अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड विल बेसिकली गो थ्रू विद द न्यूमेरिकल एज वेल एंड वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट टू डिस्काउंट. Before that, just look at the last study topics. और लास्ट स्टडी टॉपिक्स में हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और उसके पिटफॉल्स या लिमिटेशंस डिस्कस की थी. और हमने ये देखा था कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कंपैरेटिव टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू, कहाँ तक वो फिजिबल है, कहाँ तक वो अप्रोप्रिएट है टू एंगेज into evaluating a different projects, right? तो आगे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिस्कस करते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये देखना है और डिस्कस करते रहे हैं प्रीवियसली भी कि आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया इज द ओनली क्राइटेरिया which is feasible, which is academically correct, which is practically correct. और जो दूसरे उसके जो कंपैरेटिव टूल्स हैं, जो इवैल्यूएशन टूल्स हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स को या प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, उसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आ जाती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, कंडीशन वाइज भी. और जिसमें हमने देखा कि जी डिफरेंट आपके पे बैक पीरियड है, आपके डिफरेंट IRR को हमने डिस्कस किया था, हमने बुक रिटर्न वैल्यूज़ को भी देखा था कि उसमें क्या लिमिटेशन है. और अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. एंड इट टेल्स अस व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सिलेक्टिंग अमंग वेरियस प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड अल्टरनेटिव्स. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? और अब ऐसा रियल वर्ल्ड के अंदर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं, हमें कैपिटल रैशनिंग की प्रॉब्लम होती है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं. ऑब्वियसली जो भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो भी एक इन्वेस्टमेंट करनी है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंड्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स. और उस सिलसिले के अंदर हम फिर रेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को. जैसे हमने देखा कि IRR के अंदर हमने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की तरफ थोड़ा सा आइडिया कंस्ट्रक्ट किया था एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं विच वन इज़ बेटर टू इन्वेस्ट मोर, और फिर उसकी प्रेफरेबिलिटी आपकी अपनी एक जिसको आप कह सकते हैं कि जी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद इट यू गो फॉर इट. बट उसके अंदर हमने देखा कि कुछ फ्लॉज हैं और उस पिटफॉल्स हैं, और उसको कंसिडर करते हुए यू गॉट टू रिलाई अपॉन मोर क्रेडिबल फाइनेंशियल टूल, और उसके लिहाज से आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया सबसे परफेक्ट बैठता है. इसमें हमें यह बताया गया है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सिलेक्टिंग अमंग वेरियस प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड अल्टरनेटिव्स. ये भी आपको एक इंडेक्स है, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया गेन. और इसके अंदर भी कोई भी मैनेजर जो है, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं जो आपके बिजनेसेस हैं, उसको एवेल्युएट करने के लिए, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो डिफरेंट जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सिंपली आपको एक आइडिया कंस्ट्रक्ट करता है. यू रेट इट 1 2 3, प्रायोरिटी क्या है, फिर उसके बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है. तो इस हिस्से में सेट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स कैन यील्ड वेरियस कॉम्बिनेशंस. और यही जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास देखें जी कैपिटल है, शेयर होल्डर्स ने आपको कैपिटल दिया है, ऑब्वियसली कंपनी की ऑब्लिगेशन है, और कंपनी नोज कि अगर मैं वो एब्लिगेशन पूरी नहीं देती या इन केस ऑफ क्राइसिस तो सबसे बड़ा थ्रेट आपका बैंकरप्सी का या आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, जो कि सबसे जो कि फैटल है, दैट प्रूव्स टू बी अ फैटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. उस सिलसिले में उन्होंने बताया कि ये सेट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स कैन यील्ड वेरियस कॉम्बिनेशंस. अब यही आप किसी भी अल्टरनेटिव्स को या प्रोजेक्ट्स को आप जब उसके अंदर कंबाइन करते हो, यू मेक ए कम्बिनेशन ऑफ इट, सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये इसके डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं. द हाईएस्ट वेटेज एवरेज प्राइस इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैन इंडिकेट विच प्रोडक्ट्स टू सिलेक्ट. और इसी बना पे जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो वो
जहाँ पे उसकी रेटिंग है, तो रेटिंग के ही बारे में वो हमें बता रहा है यहाँ पे कि जी हाउ टू रेट इट। और उसके बाद हम ये देखेंगे, जज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, हाउ टू कम अप विद इट, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, उसको कैसे आप ड्रॉप करते हो, आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ, सिंपली बेसिस ऑफ ऑन द रेटिंग। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, और हम यहाँ पे प्रीवियस चलते हैं, एक जैसे मैंने example is given which says the opportunity cost of capital is 10% and our company has the following opportunities। और सिलसिले के अंदर जनाब तो कहते हैं कि लेट सपोज आपके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर द प्रोजेक्ट्स गिवन ए बी एंड सी। हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो, वही उसकी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मिलियंस। और हम ये देखते हैं कि जनाब ये इसके तीनों रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स के वी कॉल इट आउटलेज, राइट, जो भी आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सी नॉट। और फिर हमने देखा कि जनाब आफ्टर ए 1 ईयर उनकी जो रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज आपको यहाँ पे गिवन है। और इसी सिलसिले हमने देखा कि जनाब उसकी जो opportunity cost है, that is basically termed as opportunity cost of capital। और इसमें हमने देखा कि जो भी एक NPV है उसकी opportunity cost of capital डिस्काउंट किया गया इन तमाम कैश फ्लोज को, that is on 10%। now the important thing is कि जी इसकी जो एनपीवी आपको गिवन है ऑब्वियसली, जो कि आपको मिलियंस के अंदर है, राइट, उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब 10% डिस्काउंट करने के बाद जो सबसे मोस्ट फिजिबल लग रही है, दैट इज बेसिकली द प्रोजेक्ट ए। एंड यू कैन इजीली इवेल्युएट कि हाँ जी व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट बी एंड द प्रोजेक्ट सी। तो आप इसको रेट कर सकते हैं जनाब, अगर आपने रेट करना है इसको रेटिंग्स के अंदर जनाब, इसको मैं कहता हूँ ट्रिपल स्टार, इसको मैं कहता हूँ डबल स्टार एंड दिस इज ए सिंगल स्टार, राइट। सो ये आपको एक स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर आपको कैश फ्लो गिवन है एंड ईयर 1 C1, these are C1 and C2 है रिस्पॉन्ड। और उसका जो NPV है हमें पता है कि जनाब NPV फाइंड करने के लिए you got to understand कि जनाब NPV is equal to जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया, जो भी इनिशियल आउटले है उसमें आप ऐड करते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू है, एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू is equal to whatever the cash flows at time t divided by 1 plus r into t। और जो आपके पास मल्टीपल है तो आपके पास टेक द समेशन ऑफ इट, राइट। सो इन बेसिस ऑफ दैट जब इसको हमने किया तो यू गॉट द रिजल्ट ऑफ 21, 16 एंड 12। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया वो कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी एक ऐसी रेटिंग जिसकी बिना पे आपके पास अगर कैपिटल रेशनिंग है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो कि एक बिल्कुल जस्टिफाइबल अजम्पशन है किसी भी कॉर्पोरेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जी आप किसको रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। We must pick the projects that offer the highest net present value per dollar of initial outlay and this ratio is known as the profitability index। वो कैसे जनाब, अगर हम इसको देख रहे हैं तो जनाब ये जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है दैट इज सिंपली दी एनपीवी, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ईयर्स की, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स, और जो आपकी इनिशियल आउटले है हम इसे को इनिशियल आउटले, और उसी में उन्होंने कहा कि दिस इज सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ बोथ द फिगर्स, जो कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि आप कह सकते हैं
नेट कंट्रीब्यूशन, इसको हम जब डिवाइड करेंगे इनिशियल आउटले से, एंड दैट इज दिस रेशियो इज ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि ये आपको ये इस लिहाज से बता रहा है कि जनाब आपकी जो हाईएस्ट जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी पर डॉलर ऑफ इनिशियल आउटले, उस लिहाज से आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे कि हमारे पीछे डाटा था, अगर हम इसको मजीद आगे चलते हैं तो दिस इज ए टेबल गिवन जो कि उन्हीं बेसिस पे है। अब जी प्रोजेक्ट आप देख रही हैं ए, जिसका जनाब इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल एक आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज बेसिकली 10 मिलियन, जो कि हम इसको नेगेटिव कह सकते हैं। दिस इज द 5 मिलियन एंड दिस इज अगेन 5 मिलियन। 21 इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, हम इसको जब डिवाइड करेंगे यू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस। अब हम इसको रेट भी करेंगे और रेट करना भी चाहिए, इसको हम देखेंगे रेटिंग्स के अंदर। अच्छा, हम जब देखेंगे कि जी बी प्रोजेक्ट का क्या है, तो उसी तरह उनके पास जो इन्वेस्टमेंट डॉलर मिलियंस के अंदर जो गिवन है 5 मिलियन, और जो आपकी एनपीवी है 16 मिलियन, और पीआई का जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज कि जनाब दिस इज सिंपली एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्ट टू क्लेरिफाई। अच्छा जनाब, ये जो आपका पीआई ये निकला है दैट इज सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 21 डिवाइड बाय 10 है जो आपके पास ये है। इसी तरह आप प्रोजेक्ट बी का देखें, उसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 16 मिलियन, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 जो इन्वेस्टमेंट है, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा 3.2 है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट which gives you the value of 12 divided by 5, और उसके बाद आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स आ रही है। अगर हम इसको रेट करेंगे तो यहाँ पे गौर फरमाइए कि यहाँ पे जो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा आना चाहिए, जैसे हमने कहा कि द हायर एनपीवी पर डॉलर ऑफ द इनिशियल आउटले, तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि जनाब 3.2 जो एक इंडेक्स वैल्यू है, I'm gonna rate it higher compared to rest, तो 3 star ये, and then if you focus on the C that is a 2 star, and finally you get this 1 star available here। तो इस रेटिंग को अगर आप देखें और अगर हम प्रीवियस रेटिंग की तरफ चलें तो आपको पता चलेगा कि आपने ए प्रोजेक्ट को हाईएस्ट रेट किया हुआ था, एंड देन कम्स द बी एंड सी। लेकिन जब हम इस आउटले की तरफ आते हैं तो यू रेटेड द बी इंस्टेड ऑफ ए द हाईएस्ट रेटिंग, एंड देन कम्स द सी इंस्टेड ऑफ बी, एंड देन फाइनली द ए। तो ये टोटल रिवर्स सिचुएशन है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मेन चीज़ है यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जी इसको आपने उसी नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ और इनिशियल आउटले के साथ आपने फ्रैक्शन ली हुई है कि जी वट एवर द हाईएस्ट वैल्यू प्रेफरेबल कि जी आप उसको प्रेफर करेंगे। और इसके जो मेन चीज़ है कि वाई द प्रोजेक्ट ए कम्स इन द लास्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आउटले थी, जो आप इनिशियल आउटले देखें ए की, दैट इज बेसिकली गिवन द हाईएस्ट। और इसी की वजह से आप देखें कि जनाब आपके बी और सी के अंदर देयर इज ए फ्रैक्शन चेंज इन इट इन द प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम मैं ये देखूं तो दिस इज वाई, और आपका ये दीज आर द सेम, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी रेटिंग है कंपेयर टू सी, बी की रेटिंग ज़्यादा है। सो दैट ऑल्सो डिपेंड कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी है, यू नो हाउ मच मनी और अमाउंट यू आर बेसिकली पेइंग फॉर द प्रोजेक्ट। और इसके बेसिस पे जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यू गॉट अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, उसके मुताबिक आपने जब इसको सिलेक्ट करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और आपने डिस्प्ले करना है, दैट कम्स अंडर दी कैपिटल रेशनिंग, और ये आपका कैपिटल डिसीजन है। दिस इज वन ऑफ योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसके बेसिस पे यू गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। जनाब आगे चलते हैं।
सो द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता ये चला इज सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ बोथ द फिगर्स एंड दैट इज गिवन एज कि जनाब आपकी जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपकी हाईएस्ट है एज ए पर डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट या आउटले। तो उस पीआई जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, जो पीआई फिगर है, दैट बेसिकली गिव्स यू द कॉन्सेप्ट और एटलीस्ट द प्रिविलेज एंड द फ्लेयर विच प्रोजेक्ट यू शुड गो एंड सेलेक्ट। और अपने आप को थोड़ा बहुत बंदा, क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजर्स हैं उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे एक जो फ्रैक्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू है, सो दैट इज वाई द मैनेजर्स फील वेरी कंफर्टेबल इन अडॉप्टिंग दिस क्राइटेरिया एज वेल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी ओनली हैव 300,000 टू इन्वेस्ट, ठीक है, विच डू वी सिलेक्ट। और अगेन अब जब ये वर्ड देखेंगे ओनली का, दैट मीन्स कि जनाब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और जिसकी बना पे आप जनाब ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टोटल अमाउंट अवेलेबल, राइट जी। और उस बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि जनाब आपके पास प्रोजेक्ट है, लेट इट बी 1, और जो 1 क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए आप कह लें इसको C0, और उन्होंने कहा जी आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और हमें पता है कि PI इज सिंपली दी फ्रैक्शन ऑफ बोथ द फिगर्स डिवाइड बाय आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये आपको क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन जिसमें NPV गिवन है, इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी सी स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट ए, और उसमें जनाब आपको ये PI की भी फिगर है एंड सो ऑन टिल दी वेरी एंड फ्रॉम 1 to 4, राइट जी। और इसके अंदर अपेरेंटली व्हाट बेसिकली यू गॉट टू डिसाइड कि जनाब यहाँ पे आपके पास $300,000 हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। यू गॉट टू केयरफुली ऑब्जर्व कि जनाब आप किस प्रोजेक्ट को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब I mean 200,000 पहले प्रोजेक्ट एक है, फिर उसके बाद बी का 125, फिर 175, 150, अगर इसमें से किसी को भी ऐड करेंगे तो दैट बेसिकली एक्सीड वट एवर द फंड्स वी गॉट। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जी आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है या विच वन इज ए फिजिबल, आया कि ए चुने, आप कहते हो ए इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन स्टिल यू हैव 100,000 टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं ए के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो इसके अंदर 200,000 है और उसके अंदर 300,000 आपके पास टोटल अमाउंट है, एंड स्टिल यू हैव ए आइडल फंड ऑफ 100,000 एंड यू लुकिंग अराउंड कि आपने किधर इन्वेस्ट करने हैं, और हम ज्यूम कर रहे हैं आपके पास यही प्रोजेक्ट है बी सी एंड डी। फिर बी की बारी है, इसी तरह अगर बी के अंदर आप पहले देखते हैं तो अगेन यू गॉट ए ऑप्शन ऑफ वर्ड कि जनाब ये 125 है, 150 है, इफ यू एड दम अप दैट विल गिव यू 275, 300,000, अगेन 25 आपके पास बचता है। सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन कि जी आप अगर ए पे जाते हैं तो आप रेस्ट ऑफ द 3 यू गॉट टू लीव देम, अगर आप बी को ऑप्ट करते हैं देन यू गॉट अगेन ए सिचुएशन वेयर यू कैन टाई अप विद द बी सी आइदर और बी एंड डी। सो अगर हम यहाँ पे ये देखें फोकस कि जनाब ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं एंड देन यू गॉट दिस ऑप्शन अवेलेबल एज वेल, अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, राइट। सो आगे जाकर देखते हैं कि हाउ टू, और इज अ रेट, अगर देखें जी अगर हम रेट करते हैं तो ऑब्वियसली ए को आप कहते हो कि जनाब 4 स्टार, अगेन 3 स्टार ऑन द बेसिस ऑफ PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, एंड देन कम्स C2 एंड देन अगेन 1। सो इस बेसिस पे आप रेट कर सकते हैं इजीली कि जी जनाब हमने अगर रेट करना है तो व्हाट कम नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए
कि जहाँ वही वाली आपके पास है कि जी प्रोजेक्ट ए है एंड हाउ टू डील विद दैट, यू सिलेक्ट प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट वेटेड एवरेज ऑफ पीआई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जनाब किसी की भी फ्रैक्शन, यू नो, दिस इज ए बिग पाई, कि अगर हम यहाँ पे अगर एक पाई बना लें और हम देखें कि जनाब आपके पास टोटल जो पाई की कॉस्ट है जो आपके पास अवेलेबल फंड्स है, दैट इज बेसिकली $300,000, राइट जी। और हमें पता है कि जनाब यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो हाउ अबाउट, अच्छा यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट बना लें, ये आपके प्रोजेक्ट है ए बी सी एंड डी। अच्छा, जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ, लेट सपोज कि जनाब इसको इक्वली डिवाइड करता हूँ मैं, हाउ अबाउट कि जी आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये पड़ी हुई है, तो लेट इट बी गोइंग टू ऐड विद सी एंड दैट द होल अमाउंट, क्योंकि बी आपके पास 125, अगर मैं कहता हूँ कि इन 1000 है एंड 175, राइट, सो ये टोटल आपके पास 300 बनेंगे। अगेन अगर मैं देखूं कि जनाब बी को ऐड करूं विद डी, सो दैट गिव्स मी अगेन 125, और डी की जो यहाँ पे इनिशियल आउटले है 150, सो अगेन आई गॉट 275 एंड आई गॉट लेफ्ट विद सर्टेन अमाउंट। आप ये कह सकते हैं कि जनाब इसके अंदर 25 100,000 फिर भी बचते हैं। सो अगेन व्हाट यू सिंपली डू कि जनाब आप पहले वेटेड एवरेज इसकी फाइंड करेंगे इस पीआई की, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू डील विद ए डिफरेंट साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स, और जहाँ पे आपके पास एक से दो ऑप्शंस मौजूद हों। अब अगेन जैसे हमने कहा कि बी एंड डी, बी का यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर कंफर्ट, पी आई, दिस इज ए वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, एंड यू गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, ठीक है जी, एंड यू गोइंग टू एड इट अप, क्योंकि अब आपके पास 125 और आप डी को इसको इनकलकेट कर रहे हो जैसे हमने यहाँ पे इस फिगर में शो किया था, तो अगेन दिस इज बेसिकली दी पीआई फिगर, पीआई 1.08, और फिर आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये पे कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट इज बी एंड दिस इज बेसिकली दी डी, राइट। और जो आपके पास 25 लेफ्ट ओवर बचे, ये जो मैंने फाइंड आउट किया था, जो कि आपके पास लेफ्ट ओवर है, क्योंकि ये भी $1 है, ये भी $2,500,000, यू नो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जी इसको कैसे कंज्यूम करना है, लेकिन यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इस अमाउंट से ज़्यादा है। तो आप क्या सिंपली टेक द जीरो वेट ऑफ इट एंड यू सिंपली मल्टीप्लाई विद दैट, राइट। और उस हिस्से में जब हम देखते हैं कि जब उसको डिवाइड कर देते हैं 300 पे, जो आपके पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, so you get the result of 1.10, जो कि आपका PI इंडेक्स है, लेकिन that is totally depend on what we call it weighted, ठीक है जी। अब हमने अप्लाई किया पहला, जिसमें B और D को हमने एनालाइज किया प्रोजेक्ट को। हम नेक्स्ट में चलते हैं, वही सेम आप एप्लीकेशन यहाँ पे भी करते हो। लेट सपोज आपके पास बिग पाई है एंड यू गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ 300,000। अगेन इफ यू वांट टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी आपके पास अगेन $1,500, और यहाँ पे आप कहते हो जी डॉलर्स, मेरे पास जो सी ऑप्शन है 175, राइट जी। इसको जो कंबाइन करते हो, अगेन दिस इज योर पीआई एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट बी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इनटू इन्वेस्टमेंट सी।
अगेन जब आपके पास कोई चीज़ नहीं बची, यू सिंपली ऐड द ज़ीरो इनटू ज़ीरो, क्योंकि आपके पास कोई अमाउंट बची नहीं। यू सिंपली टेक द वेटेड एवरेज ऑफ इट and you get the result of A, which is actually the weighted average of PI है, जो PI है, जो कि बेसिकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, और इसी आप प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। नाउ आप अगेन आपके पास ऑप्शन ए की भी है, अगर आप सिंपल वेटेड एवरेज इसका निकाल देते हैं ए का, जिसके अंदर आपने बताया कि जनाब 1.15 है इसका पीआई फिगर, और इन्वेस्टमेंट आप कहते हो कि जनाब ए के अंदर करनी है तो यू गॉट 200, एंड अगेन आप कहते हो कि जनाब इसके अंदर वट एवर दी जो एडिशन अमाउंट है यहाँ पे आपने सिर्फ ए लिया है, तो दैट इज बेसिकली द नील। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, डिवाइड 300 पे करेंगे तो यू गेट दी रिजल्ट ऑफ 0.77। तो इसी प्रैक्टिस पे यू मूव ऑन। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, बट आई मीन इट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो उसके मुताबिक यू कैन इजीली फिगर आउट कि जी आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल फंड्स हैं एंड विच इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल राइट नाउ, और जहाँ पे टाई अप हो जाए, जहाँ पे आप यू गॉट कंफ्यूज, जहाँ पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हाउ टू डील विद इट, द मेजर्स, दे बेसिकली कंस्ट्रक्ट ए वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि वो स्प्रेड करते हैं अमंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टरनेटिव। जैसे हमने देखा कि जी जो भी आपकी हाईएस्ट अल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास हाईएस्ट अपॉर्चुनिटीज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें हमने देखा कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, जिसको हम आगे आइडलाइज कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने कहा कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है, आपके पास ये ओरिजिनल डाटा था जिसके अंदर जब आपने वेट्स इसके फाइंड किए तो ए की वैल्यू 1.01, 0.77, और जो बी सी वेटेड एवरेज है दैट इज 1.12। अगेन जब हम इसको रेट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू, तो विच इज द हाईएस्ट वन, दिस इज द 3 स्टार, दिस इज 2 स्टार एंड दिस इज ए स्टार। और जब हम पीछे देखेंगे, अगर हम पीछे चलते हैं जहाँ पे हमने वेट्स असाइन किए थे, हमने जहाँ पे रेट किया था, तो हमें यहाँ पे पता चला कि जनाब आपने जो सबसे ज़्यादा रेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पीआई 4 स्टार, दैट इज बेसिकली ए। लेकिन कंपैरेटिव टू दैट जब हम आगे चलते हैं, जब आपके पास वैल्यूज थी, इस पे आपने जो ए को सबसे लीस्ट ऑप्शन करार दिया, लीस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन। ठीक है जी, और उसी बेसिस पे कि जी आपने जो वेटेड जब फाइंड किया और आपके पास फंड्स अवेलेबल थे, तो व्हाई नॉट स्प्रेड इट अमंग ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और यही वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात होती है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, कि जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स है, डिफरेंट रिजल्ट कॉम्बिनेशन जब उसे बनाते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा। आइए आगे चलते हैं। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और इस स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल है, उसको कंसीडर करते हैं एंड ट्राई टू कमेंट ऑन इट। इधर हमें यहाँ पे गिवन है, जो दिया गया है कि जी कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल आप देख सकते हैं कि जनाब वो कहते हैं प्रोजेक्ट ए, बी and C. This is basically your initial investment कह लें आप, outlay कह लें, और these are respective cash flows। इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो all together you have CF5। ठीक है जी, कैश फ्लोज आपके पास 5 years तक। पहले प्रोजेक्ट को आप देखें जिसके अंदर इनिशियल आउटले है एंड देन आफ्टर ईयर दैट इज एंडेड हियर, तो हम कहते हैं कि जी इसकी एंड लाइफ यहाँ पे है। अगेन हम देखते हैं कि जनाब आपकी प्रोजेक्ट बी की जो इनिशियल आउटले है दैट इज -2000, और जो आपका ईयर 1 जो रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि
ईयर 3 के अंदर जो कैश फ्लो है 3, इसमें दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट, एंड देन द रिस्पेक्टिव, एंड देन आप ये देख सकते हैं जो आपका आउटले है दैट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन प्रोजेक्ट्स को देखा कि जी प्रोजेक्ट ए जिसकी लाइफ एंड हो रही है दैट इज ऑन द ईयर 1 जैसे कि हमने मेंशन किया, और जो ईयर आपका प्रोजेक्ट बी है उसकी जो हाईएस्ट कैश फ्लो हमने देखा ईयर 3 के अंदर, एंड देन वी फिगर आउट कि जी आपका प्रोजेक्ट सी है उसकी हैवीएस्ट आउटले है, इन्वेस्टमेंट है विद द रिस्पेक्टिव आपकी इनके बाद जो कैश फ्लो थी, लेकिन हमने देखा कि ईयर 3 के अंदर जो कैश फ्लो 3 है इट इज बेसिकली गिविंग नथिंग। सो लेट्स कंसीडर द रिक्वायरमेंट, जो आपकी पहले ए रिक्वायरमेंट है। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, विच प्रोजेक्ट्स हैव ए पॉजिटिव एनपीवी, और यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो गिवन है दैट इज गिवन पॉजिटिव, और लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमें पता है कि जनाब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है जो आपका एनपीवी है उससे पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, राइट और प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि जो रिस्पेक्टिव कैश फ्लो है, तो यहाँ पे मैं अगर ईयर 1 लिखूं तो लेट्स फाइंड आउट कि जी आपकी प्रोजेक्ट ए की क्या है, ये आपकी इनिशियल 1000 और 10% आपका वो, तो इफ आई कैन राइट इट कि जनाब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए है कैश फ्लो आपका $1000 1 प्लस 10% एट ईयर 1, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू ये गोइंग टू एड इट अप, जो आपके पास यहाँ पे एनपीवी है, आप कहते हैं जी एनपीवी ए कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस गोइंग टू ऐड अप विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, और जब हम इसको ऐड करेंगे सो यू गेट द एनपीवी इन माइनस, जो कि आपने कहा है कि डिक्लाइन इन टोटल कंट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यहाँ पे जो आपकी प्रोजेक्ट ए है दैट गिव यू दी आइडिया कि जनाब उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस है विच इज़ बेसिकली डिक्लाइन इन दी टोटल कंट्रीब्यूशन, और देखें हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन, और दिस इज सिंपली दी रेपिटेशन ऑफ वैल्यूएशन, जो प्रेजेंट वैल्यू बी है उसको जो हम इसके ऐड करेंगे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेट इट बी जो इन्वेस्टमेंट बी है, so then it will give you the answer of $404473, और ये हमें पता है कि जनाब दिस इज शोइंग ए नेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, नेट कंट्रीब्यूशन आपको दे रहा है, एंड वट एवर द पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और फिर उसके बाद हमने जब सी का देखा तो सी के अंदर जो प्रोजेक्ट है दैट इज अगेन गिव यू द आइडिया कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव $39.47 है, एंड दैट गिव्स यू द आइडिया कि अगेन इट इज ए नेट कंट्रीब्यूशन टू वैल्यू। अब इसके अंदर हमने ये फाइंड आउट किया कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है और उसके अंदर जो आपका बी है इज रेट हाईएस्ट, क्योंकि आपका जो क्यूरी थी कि जी विच प्रोजेक्ट हैव ए पॉजिटिव एनपीवी, और आप कह सकते हैं इसके अंदर जनाब कि these two project and this one with the positive NPV positive, आप कहें जनाब प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी।
नेक्स्ट चलते हैं कि वही एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, और इस पे ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज अगेन द बी रिक्वायरमेंट, जिन्होंने बताया कि जी पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट, और रिकॉल करें पे बैक को कि जिसके अंदर आपने ये फाइंड आउट करना है कि जनाब आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट की, हाउ क्विकली यू आर रिकवरिंग दैट अमाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ जो कैश फ्लोज आपको क्रॉसपॉन्डिंग मिलेंगे फ्यूचरिस्टिक। और इसमें हमने देखा कि जनाब ईच प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट के लिहाज से जो आपका प्रोजेक्ट ए है दैट इज रिकवरिंग ए टोटल अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है गेटिंग इक्वल इन द ईयर 1। तो आप कहते हैं कि जनाब जो पीरियड है दैट इज बेसिकली फॉर प्रोजेक्ट ए ईयर 1, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी 100,000 ये इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है रिकवर हो रही है इन ईयर 1। आप बी की बात करते हैं, बी के अंदर जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 2,000, और ये आपकी रिकवर हो रही है अगर आप 2 ईयर्स तक चलें। C2 कैश फ्लोज 2, तो लेट इट बी कि जनाब आपके ये कैश फ्लो 1 प्लस कैश फ्लो 2 दैट इज कंप्लीटेड एस्टिमेटेड इन ईयर 2। So the answer of the payback of project B would be in year 2. And how about the C? उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देख लें कि जनाब ये 3,000 जो कि कैश फ्लो 1 अगर हम यहाँ पे लिखे प्लस कैश फ्लो 2 जो कि 1,000 है प्लस कैश फ्लो, क्योंकि ये 0 आया है तो ज़ाहिर है यू गॉट टू एड इट अप प्लस whatever the amount here in respect of cash flow। और आप ये कह सकते हैं जी this is completed in year 4। तो जनाब आपका पे बैक पीरियड के अंदर जो प्रोजेक्ट ए है रिकवर सबसे ज़्यादा जल्दी हो रहा है ईयर 1 के अंदर, जो प्रोजेक्ट बी है दैट इज कम्प्लीटेड इन ईयर 2, लेकिन जो सी है ये आपका सबसे ज़्यादा अरसा ले रहा है जो कि ईयर 4 के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह आपने ये जो आपकी बी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट, यू कैन इजीली इवेल्युएट दैट। नाउ इफ यू कंसिडर द सी, और इसके अंदर आपने कहा कि जी फॉलोइंग प्रोजेक्ट जो भी आपका C0 है, C1, C2, C3 एंड C4 एंड C5, वही आपको स्टैटिस्टिक गिवन है जिसमें आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट सी है, which project would they firm using the payback rule except if the cut-off period were 3 years। अब यहाँ पे जनाब वो पेबैक रूल जो है वो एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर हम देखेंगे कि जनाब जो आपका एक्सेप्टेंस है पेबैक रूल का, उन्होंने एक कट ऑफ पीरियड दिया हुआ है ऑफ 3 years। ठीक है जी, तो अगर हम कहते हैं जनाब प्रोजेक्ट ए दैट इज, अगर आप कट ऑफ पीरियड देखें तो दैट इज इन ईयर 1, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर आप देखें जी प्रोजेक्ट बी, तो इसमें हम देखते हैं जी कट ऑफ पीरियड आपका जिसकी रिकवरी है अगर 3 है तो उससे कम है, so that is basically less than year 3, which is less than again year 3. When we consider the project C, total number of years to recover your initial investment is total 4 years, which is greater than year 3. So these two are acceptable and this is rejected. So which period would a firm using the payback rule accept if the cutoff period were 3 years? So you're going to idealize, you can to select जो आपने करना है, जो सिलेक्शन है अगर क्राइटेरिया आपका पेबैक पे है. So you're going to accept A and B and C is rejected. So dear students, इसके अंदर हमने देखा एक एग्जाम्पल के अंदर जब आपके पास प्रोजेक्ट्स डिफरेंट गिवन हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट ए है, बी एंड सी है और उसके अंदर आपको ये पूछा गया है कि जनाब आप पहले जो आपका इवेल्युएशन क्राइटेरिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन सा आपको पॉजिटिव देगा. यू सिंपली फाइंड आउट कि जो प्रोजेक्ट बी एंड सी एंड देन यू जंप ऑन कि जनाब आपका जो कट ऑफ अगर आपका पे बैक है अगर रूल लगाएंगे तो उसके मुताबिक आप ये बताएं कि जी कौन सा जो प्रोजेक्ट है उनका जो पे बैक पीरियड है वाइज
कौन सा जल्दी रिकवर कर रहा है, जिसके अंदर फिर आपने जब रेट किया तो पता चला कि जी ए और बी आर द अप्रोप्रिएट वन एंड द सी इज बेसिकली टेकिंग ए लॉन्गर पीरियड। लेकिन व्हेन इट कम्स कि जनाब पे बैक रूल है, आपने उसके मुताबिक एक्सेप्ट करना है किसी भी प्रोजेक्ट आपको जो गिवन है, और उसके अंदर जब आपको बताएंगे कि जी 3 इयर्स है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन वो प्रोजेक्ट ए एंड बी है, जबकि एनपीवी के मुताबिक आप ए को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन हियर यू आर कंसिडरिंग बेसिकली दिस सेम प्रोजेक्ट दी ए एंड बी। आए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट गिवन है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ए है जिसका ये इनिशियल आउटले है, हम इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, और वो जनाब अगर हम इसको देखें 100 माइनस 100, C1 जो आपकी ये रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज हैं, इसको मैं कैश फ्लोज अगर कर लूँ कि जनाब दीज आर योर रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज, जो कि यहाँ पे स्प्रेड है ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 तक, ठीक है जनाब। और यहाँ पे जो आप देखते हैं कि जी उनको जो पहला पे ऑफ है, दिस इज बेसिकली योर पे ऑफ एट ईयर 1 विच इज 60, तो मैं इसे कह देता हूँ CF1, और फिर आप कहते हैं कि जनाब आपका सेकेंड CF2, एंड देन अगेन दिस जीरो अमाउंट इज गेटिंग इन ईयर 3 विच इज बेसिकली द nil, एंड इन प्रोजेक्ट B अगेन there is a सेम इन अमाउंट, जो भी आपका इनिशियल आउटले है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि 100 ईच है, जिसके अंदर आपकी CF जो कैश फ्लो 1 है एट ईयर 1 इज nil, एंड विच इज एग्जैक्टली द सेम इन CF2, बट इन CF3 you get the lump sum of 140। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट फॉर डिस्काउंट रेट ऑफ 0, 10 और 20% पे क्या होंगे इन रिस्पेक्टिव, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे, तो यहाँ पे जो आपके पास हम यहाँ पे लिखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपके वो बताते हैं कि जनाब एट 0% क्या होगी, एट 10% आपका पास क्या है, और एट 20 रिस्पेक्टिव ईयर्स क्या होगा, कि जी अगर हम रिस्पेक्टिव एनपीवी ए का निकालें और एनपीवी बी का फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, कि यहाँ पे हमने देखा कि जो डिस्काउंट रेट आपको गिवन है 0%, 10%, 20%, आपके पास जनाब यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू गिवन है प्रोजेक्ट ए का एंड प्रोजेक्ट बी का रिस्पेक्टिव एट 0%, जब आप इसको डिस्काउंट करेंगे जितनी भी कैश फ्लो है, और हमें पता है जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है दैट इज कि जी आपकी कोई भी कैश फ्लोज हैं जब उसको हम ऐड करेंगे रिटर्न से, हम इसको भी T टाइम्स कह देते हैं, और अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर डिफरेंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिव, तो यू टेक दी समीशन ऑफ इट, जिसके बेसिस पे यू कैन इजीली फिगर आउट कि जनाब आपका एक्चुअली रेट और डिफरेंट जो कैश फ्लोज हैं वो कितनी है। यहाँ पे हमें पता चला कि 0% पे 20 प्लस ऐड हो रहा है, दैट इज इन अमाउंट एनपीवी, और ये भी आपका पॉजिटिव है। अगेन 10% अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या हर्डल रेट भी कह सकते हैं इसको, उस पे आपका 4.13, 5.18 रिस्पेक्टिव, फिर 20% पे आपका आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये नेगेटिव के अंदर आ गई हैं एनपीवी। सो दैट मीन्स कि जनाब आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जब 20% होगी और 13% से ऊपर होगी, so it give you the negative after intense calculation. So this is not the appropriate discounted rate.
या कोई भी जो प्रोजेक्ट की है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ये पड़ रही है, सो दिस इज नॉट ए वर्थवाइल प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड द कंपनी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए? हमारा बी पार्ट है कि जनाब आपकी किस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कंपनी है यू कैन इजीली यूज इट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें इन व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड द कंपनी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए, तो हमें पता है कि जनाब इसके अंदर प्रोजेक्ट ए के लिए यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जी प्लस 4.13 है, जबकि उसी 10% पे जो प्रोजेक्ट बी है उसकी एनपीवी ज़्यादा है। सो व्हाट यू कैन इजीली से आउट कि जनाब हाउ अबाउट एड 13% हर्डल रेट। उस पे आप देखेंगे कि जी जो एनपीवी है ए की इज ग्रेटर देन एनपीवी बी, जो कि कैलकुलेशन से पता चल जाता है आपको एन आईआर की, क्योंकि हमें पता है कि जो आईआरआर की कैलकुलेशन है दैट इज समहाउ वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग एंड इट कैन इजीली बी डन विद द फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स और स्प्रेडशीट। उससे आप ऑलरेडी एक आंसर आपको यहाँ पे मुझे पता है, जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है एट सर्टेन एंड डिफरेंट डिस्काउंट रेट दैट बेसिकली एक्सीड विद रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। और इस सिलसिले में जब हमने बताया कि जी कंपनी को एक्सेप्ट क्या करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 13% होगी, सो दिस इज ए बेटर फॉर द प्रोजेक्ट एज, क्योंकि आपका रेट ऑफ रिटर्न उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। सी ऑप्शन हम देखते हैं, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट B minus A for discount rate of 0, 10 and 20%. Show that the circumstances in which you would accept A are also those in which the internal rate of return on the incremental investment is less than the opportunity cost of capital. तो जनाब इसके अंदर आपके पास अगेन अगर इसको हम देखें तो आपके पास वही प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो बता रहा है कि जी आपके इंक्रीमेंटल B और A का फॉर डिस्काउंट रेट ऑफ अगर 0 to 10 और 20% गिवन है। उन्होंने बताया पर इंक्रीमेंटल फाइंड करें जो कैश फ्लोज, तो आपके इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज सिंपली ए डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट बी कैश फ्लोज एंड द ए कैश फ्लोज, जिसके अंदर ये यहाँ पे आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि दीज आर बेसिकली द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स, और ये बेसिकली आपका बता रहा है बी माइनस ए कैश फ्लो जो कि रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर आप ये देख सकते हैं। और इसका कि आपने इंक्रीमेंटल उस वक्त आप फाइंड करते हैं कैश फ्लो, यू वांट टू फिगर आउट कि जी बी इज प्रेफरेबल ओवर ए और नॉट, राइट, कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे बी पे इज वर्थवाइल टू इन्वेस्ट और नॉट, जिसकी बेसिस पे आपके पास इंक्रीमेंटल अप्रोच है। जब आपने डिस्काउंट रेट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट आपने फाइंड की, तो एट ए सर्टेन डिस्काउंट रेट हमें पता चला कि जनाब 0 पे 20% है, 10 पे 1.05 और 20 पे 10.65। दैट शोज कि जी IRR B-1 इज 10.7% और IRR ऑब्वियसली 10.7% हमारे पर रेट है, विच इज मेकिंग NPV इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ दैट B-A। अगर हम इस इंक्रीमेंटल का निकालें तो the company should accept project A if the discount rate is greater than 10.7%. Obviously इसका जो required rate of return है, required rate of return must be greater than opportunity cost of capital। और यहाँ पे हम देखते हैं कि required rate of return अगर कोई भी x है, ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10.7% जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, देन यू कैन गो फॉर एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट ए, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये पता किया गया है कि जनाब हाँ जी फाइंड करें ए और बी में से कौन सा बेस्ट है। अगर हम बी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमने उसकी इंक्रीमेंटल अप्रोच से गए, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो हमने फाइंड की उसके मुताबिक उसका जब हमने डिस्काउंट किया और एनपीवी फाइंड किया B-A जो प्रोजेक्ट है, if you invest more on the project B as compared to A,
डज इट वर्थ टू यू और नॉट। इस केसेस के अंदर इस सिचुएशन में जब हमने फाइंड किया तो आपको एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आपको वैल्यूज गिवन है, जिसके अंदर बताया गया कि 0% पे आपको 20 जो प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी एनपीवी की, दैट इज बेसिकली गिविंग यू द पॉजिटिव अमाउंट, और 10 पे भी आपको पॉजिटिव अमाउंट है, लेकिन 20 पे दैट गिविंग यू द नेगेटिव एनपीवी, सो विच इज नॉट प्रेफरेबल एट 20%। यस यू कैन कंसिडर द 10%, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जनाब इसको एग्जैक्टली इस एनपीवी को 0 बनाने के लिए इफ़ यू डिस्काउंट इट, जो भी आपकी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, अगर हम उसको डिस्काउंट करेंगे 10.7% पे, दिस इज द फिगर, ये जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी, तो देन इट बिकम्स द 0, द एनपीवी गिव यू द 0 अमाउंट। और इसमें अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोजेक्ट ए को आप उसी वक्त एक्सेप्ट करेंगे जब आपका किसी भी ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ रही है और उसका रेट आप फाइंड करेंगे, और रेट यहाँ पे 10.7% है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर प्रोजेक्ट ए उसी वक्त एक्सेप्ट किया जा सकता है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 10.7% है, दिस वन, उससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे जो कि x है। सो इफ द x वुड बी let's assume 11%, then the project A is acceptable। आए नेक्स्ट चलते हैं जनाब। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स गिवन है, जिसमें बताया गया जी द प्रेसिडेंट ऑफ एक्स एंटरप्राइजेज हैज टू मेक चॉइस बिटवीन 2 पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स। अब आपके पास जो सीईओ है या आपका प्रेसिडेंट है, यू गॉट टू मेक ए चॉइस इन बिटवीन द प्रोजेक्ट। आपके पास प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। इसमें आपकी इनिशियल, ये आपकी इनिशियल आउटले है, ठीक है, जो कि आपका -400 -200 गिवन है रिस्पेक्टिव, और आपके पास 2 कैश फ्लोज हैं जो कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स 2 बना रही है, राइट। इसके बाद आपको बताया गया जनाब आपके पास रिस्पेक्टिव आईआर गिवन है जो कि 23% और 36% रिस्पेक्टिव है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी 9%। मिस्टर क्लॉप्स इज टेम्प्टेड टू टेक बी विच हैज द हायर आईआरआर। ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पी का ज्यादा है विच इज 36%, और कोई भी, और यहाँ पे टिपिकली इस प्रेसिडेंट जिसका नाम मिस्टर क्लॉप्स है, ही इज बेसिकली इंटरेस्टेड टू चूज प्रोजेक्ट बी। अब किसी भी हमने जो पढ़ते आ रहे हैं आपके डिफरेंट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, उसमें हमने देखा है कि जनाब एनपीवी इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे क्रिएट करता है कंफ्यूजन, क्योंकि ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर हमने देखा कि जनाब 36% इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि इस इंटरनल प्रोजेक्ट है, विद कंपेयर इट विद द प्रोजेक्ट ए जिसका उससे स्लाइटली कम है विच इज 23%। तो अभी इसमें मिस्टर क्लॉप्स इज बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी, और हमने ये कंसीडर करना है, इसको एवेल्युएट करना है, इज इट द राइट चॉइस और नॉट। ठीक है जी, लेट्स फाइंड आउट। एक्सप्लेन टू मिस्टर क्लॉप्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। एंड ऑब्वियसली हमने ये देखा कि जी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया है इज ऑलवेज प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंपेटिटिव टूल्स। उस बेसिस पे व्हेन यू फिगर आउट, हमने उनको एडवाइस करनी है, हमने उनको सजेशन देनी है, एंड देन रिकॉल जो भी आप एक स्टडी कर चुके हैं, जो भी आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर चुके हैं कि जनाब हमने जब डिफरेंट कंपेटिटर्स डिफरेंट टूल्स को एवेल्युएट किया है, तो वो हाउ अबाउट कि जी जो एनपीवी है कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमने इस सोल्यूशन के अंदर देखें, आइए देखते हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्स ए लार्जर कैपिटल आउटले, इट इज पॉसिबल दैट प्रोजेक्ट ए हैज बोथ ए लोअर आईआरआर एंड हायर एनपीवी देन प्रोजेक्ट बी। कैसे, आइए दोबारा उस देखते हैं इसके स्टैटिस्टिक, और हम देखते हैं कि जनाब ये देखें प्रोजेक्ट ए दैट इज शोइंग समहाउ कि आपके पास दिस इज प्रोजेक्ट ए, और इन्होंने बताया कि दिस इज द हाईएस्ट आउटले, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट या आउटले, जिसकी वजह से जब वो डिस्काउंट करेगा तो ऑब्वियसली उसका आईआरआर भी नीचे गिर सकता है। लेकिन उसकी कंसिडर अगर एनपीवी हम देखें विद रिस्पेक्टिव
A, that must be higher and that must be lower. और यही उसका कॉन्सेप्ट है मेन. अगर हम इसको डिस्काउंट भी करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे एट 9%, और इसमें बताया गया है कि जनाब इनफैक्ट एनपीवी ए इज ग्रेटर देन एनपीवी बी फॉर ऑल डिस्काउंट रेट लेस देन 10%. अगर 10% से नीचे जो हमें डिस्काउंट रेट गिवन है, और हमें पता है यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो 9% गिवन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो वट एवर द केस इट माइट बी, जो प्रोजेक्ट ए है उसका एनपीवी हमेशा ज़्यादा होगा. कंसिडर रेट के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस काम में. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपका जो एनपीवी है दैट इज इक्वल टू जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एंड यू गोइंग टू ऐड इट विद व्हाटएवर द कैश फ्लो यू आर गेटिंग डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट प्रोजेक्ट. और इसके अंदर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज बेसिकली इज द डिस्काउंट रेट विच इज इक्वल टू 9%. और दिस इज समहाउ जो आपको डिस्काउंट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो IRR गिवन है इस प्रोजेक्ट का, जो कि यहाँ पे दैट इज बेसिकली समहाउ विच इज मेकिंग द NPV इज इक्वल टू 0. इट इज समहाउ इक्वल टू व्हाट 23%, जो इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है. और यही यहाँ पे समझाने की बात है कि जी वो जो रिटर्न है वो कम है, एंड दैट इज बेसिकली व्हेन यू गोइंग टू डिस्काउंट इट. आपको पता है कि जी 10% से 10% से जो भी नीचे होगा दैट इज मच मोर फिजिबल अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ए इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट बी, क्योंकि उसकी जो एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो ज्यादा होगी. लुक एट दैट 23%, और जो भी आपका ये दिस इज रिक्वायर्ड इट इज ग्रेटर देन दिस फिगर डिस्काउंट रेट ऑफ 9%. सो समहाउ इफ यू गोइंग टू अल्टरनेटिवली यूज द इंटरनल रेट ऑफ you can use it the discount rate with the 9%. और अगर आपने इस प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तो यू गॉट टू इक्वलाइज इट विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज एग्जैक्टली the 23% when you make the NPV exactly 0. So in that case, always remember, check the initial outlay of any project and plus try to visualize कि जनाब उसका आप जो understandability है, check the IRR internal rate of return उसका हमेशा कम होगा comparing that project जिसका initial outlay कम होगा, और उसका respective अगर number of years are same, and you can easily figure out कि जी जो आपका previous जो आपका आउटले ज़्यादा होगा प्रोजेक्ट ए इसके अंदर जिनका आउटले ज़्यादा था, जब हम इसको कंपेयर करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया से भी उसकी हमेशा वैल्यू ज़्यादा आएगी, बिकॉज द गोल इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ. एनपीवी इज द करेक्ट क्राइटेरियन. और हमेशा याद रखें कि जहाँ यहाँ पे आपकी नेट कंट्रीब्यूशन वैल्यू में जब तक एडिशन नहीं होगी यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल ऑफ द शेयर होल्डर्स. एंड टू माई बेस्ट suggestion and recommendation and plus the most practical way in order to evaluate the projects are just to consider the net present value above all the other criterion or the compare tools. Dear students, let's find out the B requirement, and it says show him how to adopt the IRR rule to choose the best project. Now यहाँ पे आपको alternatively बताया गया है कि यू गॉट टू सजेस्ट हिम कि अगर आप ये रूल निकालेंगे IRR का रूल एक्सेप्ट करें तो विच प्रोजेक्ट इज बेटर टू एक्सेप्ट. और इसके अंदर द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर इट इज फाइंड आउट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज. और उस बेसिस पे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो प्रोजेक्ट ए, जो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट गिवन है ए एंड बी, दीज आर बेसिकली दी mutually exclusive projects जो कि यहाँ पे है, and in that cases you got to find out the incremental cash flow. incremental cash flows आपको यहाँ पे given है, हमने already find की है, और इसमें हमें पता चला है कि जनाब ये आपकी respective cash flows है. आपका initial outlay, this is the initial investment or the outlay and the respective cash flow 2 years. इनका जनाब internal rate of return which is somehow making NPV is equal to 0 is 10%. और यहाँ पे हमने देखा है कि बिकॉज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ए इज वर्थवाइल. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बी यू गो फॉर द ए.
क्यों? क्योंकि जनाब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि आपको हैड यू बीन इन्वेस्टिंग और चूज द प्रोजेक्ट ए, दैट इज मच मोर फिजिबल। क्योंकि यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड किया ए माइनस बी कि आपने जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ है, सो दैट मीन्स आपका रिक्वायर्ड रेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल in terms of A minus B, which is basically somehow 10%, and the cost of capital, this is the cost of the additional investment in A is worthwhile, which is basically the greater, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, just a minute, कि that is somehow is showing कि जी A is worthwhile. How come कि जी you want to invest in A or not? You try to find out the incremental cash flow, which is somehow is this, and the IRR is 10%, which is showing the A is worthwhile to invest क्योंकि required rate of 10%, which is greater than cost of capital, which is almost 9%, जो कि आपको given था. So in that case, you always go for the investment, extra bit of investment or additional investment in A. Right. Let's go to the C option, which gives you, show him that this project also has the higher net present value. अब आप इसके रिस्पेक्टिव जब कैश फ्लो फाइंड करेंगे, you got to find out आपके दो, first what is the present value of A, the simple the summation of whatever the cash flow and whatever the discount rate. So, and when you going to add it with the initial investment जो कि A की है, you can simply figure out कि this is $81, और again आप जब present value find करोगे B की, which is simply the summation of cash flow divided by 1 plus RT, जब उसमें आप add करोगे जो भी आपकी initial investment है B के अंदर, and then you get the result of this by comparing it. Comparison के अंदर you always figure out NPV A is greater than NPV B, so in that manner project A is preferable. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये देखा कि जी जब आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया है, फिर आपके पास हमने देखा कि अगर आप रूल जो पिक कर रहे हैं वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का रूल कर रहे हैं और आपने सजेशन और एडवाइस करनी है किसी को, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलवेज गो टू फाइंड आउट द इंक्रीमेंटल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैश फ्लोज हैं, तो उसके मुताबिक जो उनके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ट्राई टू फिगर आउट क्या है कि वो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो एक्सीड कर गया है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर कर गया तो एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट, और जब आप उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो रिस्पेक्टिव जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट आल्सो सजेस्टिंग दी आपकी जो प्रोजेक्ट ए इज ऑलवेज प्रेफरेबल एज कंपेयर टू बी. So dear students, let's see the summary of today's topic. What we discuss basically the profitability index, and we try to figure out कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, क्राइटेरिया है, वो मैनेजर्स वो कैसे यूज़ करते हैं, एंड देन वी गो थ्रू विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंक्रीमेंटल और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए, डिफरेंट सिनेरियोज. Thank you for now. See you next time. Assalamu alaikum.